हम देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं बलिदान स्तंभ में और आपको बता दूं आज राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जा रहा है और आज उन परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है जिनके परिवार के सदस्य ने हमारी सुरक्षा करते करते अपनी जान निछावर कर दी देश के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही साथ उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जा रहा है। और सज्जनों, मेरे लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि आज हम बलिदान स्तंभ के परिसर में खड़े राष्ट्रीय शहीद दिवस यानी कि नेशनल मार्टियर्स डे मना रहे हैं। आज पूरा राष्ट्र उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, सराहनीय योगदान दिया भारत की आज़ादी में, उनको हम नमन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ इस साल भारत की ऐतिहासिक 1971 की युद्ध में जीत विजय को भी हम मना रहे हैं। लिहाजा हमने ये निर्णय किया कि 1971 के युद्ध के वीरों को, वीर नारियों को हम इस मौके पे उनकी हौसला अफजाई करें, उनको नमन करें और उन वीरों को श्रद्धांजलि दें। यहाँ पे बैठी हुई वो तमाम हस्तियाँ जो हम सब के लिए, जिनका मेंशन करना ही, जिनका जिक्र करना ही हमारे सरों को फख्र से ऊंचा उठा देता है। और 71 बार की जो वीर नारियाँ बैठी हैं और पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एक बहादुरी की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई है, एक ऐसी कहानी लिखी हुई है कि आने वाली नस्लें कभी उसको नहीं भूलेंगी। और जैसा अभी डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि ये मौका, आज का दिन इन्होंने चुना था इंटरेक्ट करवाने का, यूथ को इन बहादुरी की गाथाओं से वाकिफ़ करवाने का। ये बात बहुत बार कही जाती है, पूरे विश्व में कही जाती है कि जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं करती, जो कौमें अपने फौज के उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने उस कौम की, उस मुल्क की बाउंड्रीज को बचा कर रखा हुआ है, जो उनको याद नहीं करती, वो कौमें
मिट जाती हैं, तारीख के पन्नों में फिर उनका कहीं जिक्र भी नहीं आता। अगर आज आप पढ़ते हो भारत का इतिहास तो आपको वीरता की वो कहानियाँ आप पढ़ते हो, उनकी जानकारी होती है, जिनको पढ़ के कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उन सब का खून गर्म हो जाता है। आज के इस मौके के ऊपर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने मुझे मौका दिया 71 की जंग में शामिल हुए हुए ये वीर और हमारी वीर नारियाँ कि मैं इनके सामने जाकर इनको नमन करते हुए कुछ जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड ने उनके लिए गिफ्ट रखे थे वो उन तक दूँ। मेरे लिए अपने लिए बहुत फख्र की बात है। एनसीसी और यूथ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, मुझे मालूम है कि सबके सब तो आप नहीं बुला पाए होंगे, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं वो एम्बेसडर्स बन सकते हैं। उन तमाम कहानियों को लेकर अपने जो भी उनका सर्कल बनता है, जो भी उनका सोशल सेटअप है, उसमें फैलाएं और फ़ख्र से फैलाएं। मीडिया, जैसा ब्रिगेड साहब ने जिक्र किया था, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आज की इस खबर को एक छोटी सारी खबर, इनकी तस्वीर, मेरी तस्वीर, 2-4 लोगों की तस्वीरों के साथ लगा के अगर पेपर में छाप दिया जाए या टीवी पर बता दिया जाए तो वो कभी भी इस ओकेजन को वो सही रिस्पेक्ट नहीं देगी जिसके ये हकदार हैं। मैं ये चाहूँगा कि जिस वक्त भी मीडिया ऐसे फंक्शंस को कवर करता है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन भी, मुझे मालूम है यहाँ पे मीडिया के गायन भी बैठे हुए, कि इस मौके पर बजाय हमारे बारे में कुछ लिखने के या हमारी शक्ल दिखाने के, इन वीरों की और इन वीर नारियों की गाथाएं लिखें। चलने दें ज़रा, अगर हर रोज़ नहीं लिख सकते तो हफ्ते में एक कहानी ज़रूर आए, छपे या उसके बारे में बोला जाए, ताकि इस कौम को और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को, जो इस वक्त करीबन 66-67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है भारत की, उनको पता भी चले कि वीरता क्या होती है, देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले कैसे होते हैं। और ये गाथाएं सैचन से लेकर ढाका तक, सिक्किम के नाथुला बॉर्डर और फिर चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है लद्दाख में, वहाँ से लेकर इंडियन ओशन और अरेबियन सी तक फैली हुई है, जिसमें हमारे फौज के, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के बहादुरों ने किस तरीके से इस देश की हर तरफ से हिफाजत की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यूथ में एक सही नेशनलिस्ट होने का जज्बा पैदा करेगी। और जो कोई नेशनलिस्ट होगा जिस वक्त वो अपने किसी भी कामकाज में लगता है, तो यकीन कीजिए कि वो एक मिसाली कैरेक्टर के तौर पे ऊपर वहाँ पे काम कर रहा होता है। वो लोग हैं जो देश की जड़ों को हमेशा मजबूत रखें। 1971 में जो शहीद हुए उनके परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ वीर माता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुझे बताइए, जिस तरह से आज शहीदी दिवस मना रहे हैं, सैनिक डिपार्टमेंट ऐसे कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर कि हम शहीद परिवार को कितना याद करना चाहिए? पुत्र बहुत याद करना चाहिए। 50 साल हो गया, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। जिसले आदमी ना सिर पर रवे तो औरत धक्के खांदी है, भावें पेंशन आउंदियां ने भावें नहीं आउंदियां। 3 मेरे बच्चे, 1 मेरी बेटी, 4 बेटे, 300 रुपया मेरी सिर्फ उसले पेंशन ही जी। 300 के नाल मतलब असी बच्चे पाले भी, पढ़ाए भी, ब्याहे भी। बड़ा बेटा मेरा कैप्टन पेंशन आया हुण जी जी, उसले 10 साल का, बाकी छोटे
तो ठीक है, अपना टाइम वाहिगुरू ने बड़ा सोना उन्होंने याद किया है, वाहिगुरू ने तो ये जो आज प्रोग्राम करवाया हुआ है उनको याद किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। माड़ा नहीं है भी, और याद भी तो करना चाहिए ना जी। याद भी तो करना चाहिए ना, अगे भी करते ने बता काफ़ी बारी बुलाते ने बेचारे, तो ठीक है जो वाहिगुरू ने लिखा। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से उनको याद किया जा रहा है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए थे, क्या कहेंगे? बहुत हमें फ़ख्र है कि हमें याद किया उनको, 50 साल हो गए तो उनको याद किया जी। तो क्या आज की जिस तरह से आज के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है तो हमें तो हमेशा उनको याद रखना चाहिए। जी, आज इस तरह से सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा प्रोग्राम रखाया गया, उन शहीदों को याद किया गया जो 1971 में शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों को भी आज सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? जी, हम सबका ये मानना है कि शहीदों को सिर्फ मेले लगने पे याद ना किया जाए। बड़ा पुराना शेर है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, तो इसे हम सालाना पर्व ना बनाएं, बल्कि अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में उनको याद करें, जिसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मीडिया का एक अहम रोल है। मीडिया ने इनकी वीर गाथाओं को, इनके बलिदान को, इनके त्याग को, इनके योगदान को जगह जगह पहुंचाना है। जब तक आप ये दोहराएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये इतिहास जो है ये पन्नों तक सीमित रह जाएगा, और शायद उनको इसका जो योगदान का जो मूल्य है वो नहीं पहुंचेगा उन तक। तो यदि आपने उनको इसके बारे में, उनके संज्ञान में ये बातें लानी है तो मीडिया को ये बात फैलानी है। जैसे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि 15 दिन में एक बार किसी वीर के बारे में आप कुछ छापिए, लोगों तक की बात पहुंचाइए, क्योंकि देखिए देश के लिए वो व्यक्ति जो सर्वोच्च बलिदान कर देता है उसके पीछे परिवार छूट जाता है। तो यदि समाज के लोग उसको आके उनकी सहायता नहीं करेंगे तो शायद उनके मनोबल में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाएगी। तो सिविल सोसाइटी जो है वो उनका बड़ा अहम रोल है, वो हमारे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मैं बार बार कहता हूँ वो हमारे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं। जब मुझे मालूम है कि मेरे पीछे जो छूट जाएंगे उनकी देखभाल करने के लिए कोई है तो मेरे ऊपर से वो मानसिक दबाव हट जाता है। तो मैं निश्चिंत 24/7 365 डेज़ अ ईयर जो सैनिक है मुस्तैद है वो सीमाओं पर रह सकता है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि संदेश को फैलाएं। हमसे ज़्यादा इनकी वीर गाथाओं को, जो 1971 का युद्ध आप देखिए इतिहास में एक बहुत बड़ा युद्ध रहा है जिसने एक देश का निर्माण किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 93,000 लगभग के करीब सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया, हथियार डाले, वो एक गोल्डन चैप्टर है भारतीय इतिहास का। तो आज हमने चेष्टा करी कि वो सज्जन जिन्होंने इतिहास को रचा है, जो इतिहासकार हैं सही मायने में, जो सही हीरो हैं, उनको सम्मानित किया जाए। एक्चुअली उनके योगदान का कोई मूल्य नहीं है, एक छोटा सा प्रयास था कि उनको एक रिकॉग्निशन दी जाए। आपके माध्यम से हम होपफुली इसको आगे फैला पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जा रहा है, उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के नौजवानों को आज के दिन को लेकर? हमारे जो शहीद हैं वो हमारी देश की जान है। जो हमारा तिरंगा झूलता है वो उनकी सांसों से झूलता है, और उनको हम इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एक छोटी सी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज के प्रोग्राम में हमने ये किया है, 71 की लड़ाई के जो कुछ वीर नारियाँ उनको यहाँ बुलाया गया है। ज़रूरत है इन फैमिलीज़ को विज़िट करने की, और यही इन शहीदों के लिए अच्छी सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो परिवार पीछे छूट जाते हैं, उनके वाइफ, माँ बाप और बच्चे, सोसाइटी उनको किस तरह से ख्याल रख सकती है, उनको कहाँ वो उनको मदद दे सकती है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आज इस प्रोग्राम के थ्रू में मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन घरों में विज़िट कीजिए। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो हैं ये घर ही हैं, तो इनकी चौखट को हमें चूमना चाहिए, और उनके जो घर हैं वहाँ जाके धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को इन्होंने एक शहीद दिया जिसके खून ने इस राष्ट्र की जो नींवें हैं उनको मजबूत किया है। और यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। और जैसे एनसीसी के कैडेट आए हुए हैं यहाँ पे, स्कूल स्टूडेंट आए हुए हैं, इनको बताना है जो कि भावी नागरिक हैं, कल देश के नागरिक ये जो है यही नेता बनेंगे, और ये इस जो जज्बा है इसको आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो हमने देखा किस तरह से आज राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया गया, और हमने कुछ शहीद हुए परिवारों के जनों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें
उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आज हम अपने घरों में सुरक्षित है, कोई भी त्यौहार मनाते हैं उन्हीं की वजह से मनाते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा करते करते अपनी जान न्यौछावर कर दी। और उन लोगों को भी हमें याद करना चाहिए जो सरहदों पर बैठे हुए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।